हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज के वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अमीनो एसिड। तो प्लेलिस्ट में आप चेक कीजिएगा, अमीनो एसिड का एक नया सा प्लेलिस्ट बना हुआ है जहां पर अमीनो एसिड के सारे नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, तो चेक जरूर करें। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अमीनो एसिड का फॉर्मूला, अमीनो एसिड कैसे बनते हैं और साथ ही साथ हम इसका क्लासिफिकेशन भी देखेंगे। इसे जो है वो किस तरीके से डिवाइड किया गया है, ये सब भी हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे इसका डेफिनेशन। तो देखिए अमीनो एसिड क्या होते हैं, ऐसे कार्बनिक यौगिक या फिर ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब आप समझ रहे हो COOH, और अमीनो ग्रुप मतलब NH2 उपस्थित हो, अमीनो एसिड कहलाते हैं। मतलब जो हमारा अमीनो एसिड होगा उसमें पहला तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट रहेगा और दूसरा अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो उस टाइप से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसको हम लोग अमीनो एसिड कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है। तो देखिए हमारे पास एसिटिक एसिड है CH3COOH। तो अगर हम लोग इसमें NH2 ऐड करते हैं और यहाँ से एक H को बाहर निकालते हैं, यहाँ पे देखिए प्लस NH2 मतलब यहाँ पे हम लोग NH2 ग्रुप ऐड कर रहे हैं और यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम को हम यहाँ से बाहर करेंगे, तो बनने वाला जो भी प्रोडक्ट होगा वो आपका अमीनो एसिड कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, CH3, इसमें से एक हाइड्रोजन एटम, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है -H, मतलब एक हाइड्रोजन एटम यहाँ से निकल जाएगा और उस हाइड्रोजन एटम की जगह पे कार्बन के साथ NH2 जो है वो NH2 ग्रुप जो है वो आकर के जुड़ जाएंगे। इस तरीके से पहले CH3 था, अब क्या हो गया CH2, और ये NH2 जो है वो इस कार्बन के साथ आकर के जुड़ गए हैं NH2, और ये COOH जो है वो एज इट इज रहेगा। तो ये आपका कहलाएगा अमीनो एसिटिक एसिड। मतलब यहाँ पे देखिए पहला तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी प्रेजेंट है और दूसरा अमीनो ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो वे ऑर्गेनिक कंपाउंड अमीनो एसिड कहलाते हैं जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट हो और दूसरा अमीनो ग्रुप प्रेजेंट हो। अगर आप ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड देखते हो जिसमें NH2 प्रेजेंट है, COOH है, तो वो आपका अमीनो एसिड कहलाता है। तो क्लियर हुआ गाइस। तो सबसे पहले ये अगर एग्जाम में आता है अमीनो एसिड, तो सबसे पहले आप लोग इसका डेफिनेशन लिख देना कि अमीनो एसिड होते क्या है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं अमीनो एसिड कहलाते हैं। ये आप लोग लिख लेना फॉर्मूला। अब देखिए आगे, प्रोटीन से प्राप्त सभी अमीनो अम्ल में, अमीनो एसिड में, जैसे कि आप सभी जानते हो कि जो अमीनो एसिड है हमारे शरीर में भी पाया जाता है, प्रोटीन में पाया जाता है अमीनो एसिड। तो प्रोटीन से प्राप्त सभी अमीनो अम्ल जो है वो अल्फा अमीनो अम्ल होता है। हालांकि अल्फा बीटा ये सब होते हैं, बट जो प्रोटीन से प्राप्त होते हैं वो सारे अमीनो अम्ल जो है वो अल्फा वाले होते हैं, क्योंकि इनके अल्फा कार्बन एटम पर NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो हम लोग अल्फा क्यों बोलते हैं, क्योंकि अल्फा जो इनके अल्फा कार्बन होंगे उनके उस एटम पर NH2 ग्रुप उपस्थित रहता है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर अल्फा अमीनो एसिड दिखा रही हूँ। देखो अगर बीटा अमीनो एसिड होगा तो बीटा कार्बन पर उपस्थित रहेगा, अगर इस तरीके से वो क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अल्फा कार्बन, ये आपका अल्फा कार्बन है, COH के जस्ट बाद यहाँ पे देखिए CH है, तो ये आपका होगा अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन पर NH2 ग्रुप लगा हुआ है। तो इस टाइप के जो अमीनो एसिड होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा अमीनो एसिड। मतलब यहाँ पे देखिए RCH2COOH, क्लियर हुआ आपको, RCH2COOH, यहाँ पे हम लोग NH2 ऐड करेंगे और एक H को यहाँ से हम लोग बाहर निकालेंगे। तो ये हो गया आपका CH2। तो CH2 से एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल जाएगा और इस कार्बन की जगह यहाँ पर NH2 ग्रुप जो है वो आकर, मतलब इस हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे NH2 ग्रुप आकर के जुड़ जाएगा। तो पहले यहाँ पे CH2 था, अब क्या हो गया, केवल ये CH और ये NH2 जो है वो इस CH के साथ आकर के जुड़ गए। ये आपका हो गया NH2 और ये COOH। तो ये आपका होता है अल्फा अमीनो एसिड। तो क्लियर हुआ, अल्फा अमीनो एसिड हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि NH2 ग्रुप जो है वो अल्फा कार्बन पर उपस्थित है, इसलिए हम लोग इसको अल्फा अमीनो एसिड कहते हैं। तो ये तो एक इंट्रोडक्शन टाइप था गाइस कि अमीनो एसिड क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें NH2 ग्रुप प्रेजेंट हो और COOH प्रेजेंट हो। तो इस टाइप का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसको हम लोग अमीनो एसिड कहते हैं या फिर अमीनो अम्ल कहते हैं। तो इतना लिख लोगे इंट्रोडक्शन में। तो ये तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन वगैरह हो गया। अब चलिए मैं आप लोगों को इसका क्लासिफिकेशन बताती हूँ, वर्गीकरण देखते हैं हम लोग इसका वर्गीकरण। तो अमीनो अम्ल, जो अमीनो अम्ल है उसको कई प्रकार से जो है वो इसको वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला होता है उदासीन अमीनो अम्ल, मतलब जो न्यूट्रल अमीनो एसिड होते हैं। अब देखिए इसमें कौन कौन से ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। इसमें एक अमीनो ग्रुप NH2, तो देखिए यहाँ पे जो
न्यूट्रल अमीनो एसिड होगा उसमें जो NH2 ग्रुप रहेगा वो केवल 1 रहेगा, सिंगल रहेगा, सिंगल NH2 ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट रहेगा और यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें केवल एक COOH ग्रुप प्रेजेंट हो और एक NH2 ग्रुप प्रेजेंट हो, तो उस टाइप के जो, तो जैसे कि ग्लाइसिन, तो ये है आपको ग्लाइसिन H2N CHHCOOH, तो यहाँ पे एक COH ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पे NH2, तो ये आपका कहलाता है ग्लाइसिन। अब सेकंड नंबर का देखिए अम्लीय अमीनो अम्ल, जिसको हम लोग एसिडिक अमीनो एसिड कहते हैं। तो देखिए इसका क्या होगा, इन अमीनो अम्लों में 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप तथा एक अमीनो ग्रुप होता है। तो इस टाइप के अमीनो जो एसिड होते हैं उसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होंगे, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होंगे। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे COOH, पहले वाले में क्या देखे थे, ग्लाइसिन में केवल एक ही COH था, लेकिन जो एसिडिक वाला होगा ना उसमें 2 रहेगा, है ना, COOH ग्रुप जो है वो 2 प्रेजेंट रहेगा। NH2 तो एक ही रहेगा, सिंगल ही रहेगा, क्योंकि ये देखिए एसिडिक अमीनो एसिड है ना, तो इसलिए यहाँ पे 2 COOH ग्रुप जो है वो प्रेजेंट रहेगा। तो ये इसका एग्जाम्पल है, इन अमीनो एसिड में 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप तथा एक अमीनो ग्रुप होता है, जैसे कि एस्पार्टिक एसिड। तो ये है गाइस इसका एग्जाम्पल। अब चलिए हम लोग और देख लेते हैं। थर्ड नंबर का देखिए क्षारीय अमीनो अम्ल, जिसको हम लोग बेसिक अमीनो एसिड कहते हैं। इन अमीनो एसिड में 2 एमीन ग्रुप तथा एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप उपस्थित होता है। मतलब ये ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जिसमें 2 एमीन ग्रुप है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता रही हूँ, 2 एमिनो ग्रुप प्रेजेंट होंगे और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप उपस्थित रहेगा। तो देखिए यहाँ पर ये आपका है लाइसिन, और लाइसिन में देखिए जो COOH है वो केवल सिंगल है, जबकि जो NH2 ग्रुप है वो 2 है। पहला तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया। तो 2 NH2 ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और एक यहाँ पे COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो इस टाइप का जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो लाइसिन कहलाता है और इसको हम लोग बेसिक अमीनो एसिड कहते हैं। तो ये तो था गाइस आज के वीडियो में, जस्ट मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि अमीनो एसिड क्या होते हैं, कितने टाइप के अमीनो एसिड होते हैं। इसका जो नॉमेनक्लेचर है वो बहुत इजी है, नामकरण बहुत कम आता है BSc में, तो मैं नामकरण नहीं बता रही हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने जस्ट इसका इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन देखा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड काफी सारे और वीडियो बताऊंगी, तो वो वीडियो भी आप लोग जरूर देखना। तो आई होप यू गाइस आज का ये जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था हमारा अमीनो एसिड का, वो आप लोगों को समझ आया होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।